हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, शुरू कर दी है मैंने दिवाली की सफाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से डिले हो रहा था और टाइम भी अब इतना ज़्यादा नहीं बचा है। तो आज मैंने शुरू की है अपने वाले रूम में जो बेड है ना, इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक कि किस तरीके से मैंने क्लीनिंग की है, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर बारीकी से साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो पूरे साल क्लीन नहीं होती है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, वो दिवाली में हम एक ही बार करते हैं, बार बार नहीं लेकर के बैठते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लीनिंग, जिसमें मेरे बेटे ने ना काफ़ी मदद की है, मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे से नहीं हो पाती हैं, तो वो मैंने उससे कराई हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो बेड को कर दिया है ओपन। और बेड के ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी सारा सामान रखा होता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ आती है ना तो गद्दे के नीचे हम घुसा देते हैं, सोचते हैं कि ये काम आ जाएगी। और वो जो गद्दे के नीचे रखा रहता है ना, वो कभी निकलता ही नहीं है, या बाई चांस कभी गद्दा उठाया तो वो नज़र आती हैं कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो वो मैंने सारी चीज़ें सबसे पहले हटा दी हैं, और गद्दा हटा करके बेटे ने रख दिया है बाहर। कवर मैं अभी नहीं धोऊंगी, उसको धोऊंगी जब मैं मशीन लगाऊंगी। आज मैंने नहीं किया है कपड़े वगैरह का काम। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, और घर में ना ही मैंने पोछा लगाया है, क्योंकि काफ़ी सामान फैलने वाला है। इस वजह से ही वैसे सारा काम ख़त्म कर दिया था। खाना मैंने बना दिया था, क्योंकि काम के बीच में ना खाना बनाना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है मुझे बीच में खाना बनाने में। तो इसीलिए ही मैं खाना बना के ना पहले ही रख लेती हूँ। तो सुबह मैंने दाल बना दी थी, खाली मुझे चावल बनाने हैं। तो चावल तो बहुत इजी होते हैं, आराम से बन जाते हैं। तो मैं बनाऊँगी वो बाद में, गरम गरम चावल होंगे तो अच्छे लगेंगे दाल के साथ। तो सबसे पहले मैंने एक साइड वाला, जिसमें मेरे कपड़े ही कपड़े रखे हैं सारे नए, इनके सूट वगैरह जो रखे हैं, ये खाली कर दिया है पूरी तरीके से। और अभी बेटे ने ना यहीं पर रख दिया था, तो इसको रख देंगे दोनों जने मिल करके फटाफट से बाहर। जिससे ना, क्योंकि रूम जो है ना इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि सारी चीज़ें यहीं पे एडजस्ट कर लें। और जो मेरे साइड में बेड के सामने ही ड्रेसिंग टेबल है, उसको भी बाहर निकाल दिया है, जिससे काम करना आसान हो जाए। और ये बेड के ऊपर मैंने एक पन्नी लगा रखी थी, चिपका रखी थी बेसिकली, जिससे ना धूल मिट्टी ज़्यादा अंदर नहीं जाती है। फिर भी जब बेड खोल करके मैंने देखा तो काफ़ी धूल मिट्टी थी अंदर, पर फिर भी बहुत हद तक इससे बच जाती है। और इसलिए मैंने बेटे की हेल्प ली है, क्योंकि ये बेड है ना, मुझे हटा करके क्लीनिंग करनी थी, जिससे ना काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। जो बेड के नीचे का हिस्सा था ना, वहाँ तक झाड़ू या हाथ नहीं पहुँच रहा था, जिससे वो जो रुआ रुआ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा निकला था। तो बेटे ने एक जो हिस्सा है ना बेड का, उसको साइड कर दिया है। और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि जो ये सिराना है ना बेड का, हेडबोर्ड जो है, इसके जो नीचे का हिस्सा है, इसके अंदर काफ़ी रुआ रुआ जाले वगैरह हो रखे थे। ये बेड जो है ना, हट करके नहीं निकल सकते थे, जो जाले थे बेड को हटाए बिना नहीं निकल सकते थे। इसीलिए मैंने ये हटाया था, और नीचे से अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने देखा बेड को हटा के, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं था, बस एक हल्की सी जो धूल मिट्टी की परत होती है ना, वही हो रखी थी, ज़्यादा गंदा नहीं था। तो मैं इसको धोऊंगी नहीं। पहले तो मैंने सोचा था कि धोना पड़ेगा मुझे, लेकिन अब मैं नहीं धोऊंगी इसको, क्योंकि उससे ना काम भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं खाली इसमें लगाऊंगी पोछा, बस सरफ़ के पानी से मैं पोछा लगा दूंगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये वाला जो बेड था, मैंने एक जो खाली कर लिया था, ये है दूसरा वाला हिस्सा बेड का, इसको भी खाली कर दिया है। खाली करने के बाद इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। ऊपर नीचे कहीं पर भी ना धूल नहीं रहनी चाहिए। हल्का सा मैंने कपड़े को ना गीला कर लिया है, तो इससे ना धूल अच्छे से निकल आएगी। झाड़ू से तो मैंने एक बार निकाल दिया था, उससे ना हल्की फुल्की धूल इधर उधर रह जाती है। और ये बेटा देके गया है कपूर की गोलियाँ, तो इसको मैं एक पोटले में बांध करके डाल दूँगी, जिससे ना अच्छी सी स्मेल रहती है, खुशबू हो जाती है पूरे बेड में। तो चलिए, वो मैंने साफ़ कर दिया है। और अंदर मैंने लगा दिया है वो कॉकरोच वाला जो होता है ना, हिट लगा दिया है, रेड वाला। क्योंकि कोई भी कॉकरोच फिर पूरे साल में मैं एक ही बार लगाती हूँ, और हमेशा लगाती हूँ, पूरे घर में लगा देती हूँ हल्का हल्का सा, जिससे ना कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं।
एक बार हो गया था मेरे साथ ऐसे कि पूरे घर में, मैं तो किचन में हो गए थे बेसिकली, तो वो फिर पूरे घर में ही घूमते हैं। वो फिर मैंने ये लगाया ना, तो हर साल मैंने अब देखा है कि मैं इसी को ही लगाती हूँ, जिससे ना पूरे साल मेरे कॉकरोच कभी भी नहीं होते हैं। तो चलिए, इस साइड में मैंने बेड कर दिया था, बेटे ने, मैंने नहीं, बेटे ने कर दिया था। और अब मैं लगा देती हूँ पोछा। तो गाइज़ हाफ पार्ट में मुझे पोछा लगाना पड़ रहा है। इधर ये जब सूख जाएगा तब मैं इधर बेड कर दूँगी, इधर खिसकवा दूँगी बेटे से, और जब फिर दूसरी तरफ लगाऊँगी इसके बाद में। तो पहले अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के ना पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना पोछा नहीं लग पाता है। अब कितना भी मैं वाइपर से लगाती हूँ, जबकि घुसा घुसा के लगाती हूँ, तो मिट्टी तो हट जाती है, लेकिन वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। पूरे कमरे में मैंने पोछा लगा दिया था, बेड जो है सेट कर दिए हैं। बस अब मुझे रखना है सामान। तो ये जो सामान निकला है ना, इसको भी मैं अच्छे से ड्राई कपड़ा ले लिया है मैंने, और इसको पोंछ के, वैसे तो ये साफ़ ही था, लेकिन इसको अच्छे से पोंछ के मैं सेट कर दूंगी। पहले तो मैं सारा सामान जो है उधर ले जाऊंगी जो एक साइड का है, क्योंकि एक साइड में ज़्यादातर जो भी मेरे शो पीसेस हैं, बर्तन हैं नए पुराने जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो रखती हूँ, और एक साइड रखती हूँ मैं अपने घर के कपड़े। तो चलिए फटाफट से इन्हें साफ़ करके ले चलती हूँ, और ये भी देख लूँगी कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो वो जब सारा सामान एक जगह इकट्ठा हो जाए। आप तो सस्ता 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 देगा सामान। एक मिनट, तो ऐसे क्यों रख रहा है इसे? ये निकालनी कटोरी क्यों निकालेंगे? इतनी सारी कटोरी उसमें रख दे, वो कामयाबी लेगा इसमें। चलते ऐसे जूस बनाओ। मेरा बच्चा ले 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 ये रख दे, ये इधर साइड में रख दो ना। सबसे पहले जगह मिल जाएगी। ऐसे रख देना। देखिए उसमें ये कढ़ी है, वो भी एक परात नीचे भी है। ये क्या है? उससे उठा के कर लूँगी, ज़्यादा नहीं है। प्लेट है ये पापा को जो पसंद है वो प्लेट। ये घर वाली है ना। तो मैं आटे का हलवा कब बनाऊंगी? हलवा नहीं, सॉरी, वो करने वाले हैं। अब बस जल्दी से काम करें, पोछा वोछा मारूं। ये देखिए, ये कोई लगाएगा क्या? ये स्टैंड एकदम। आज मंडे से कहूँगा, मंडे से सुबह शाम की टेंशन पालो ही मत। शाम को ना मन सा नहीं करता एक बार को। मैं अब लेके आऊँगा प्लेटें अच्छी कहीं मिले मुझे। ये काली प्लेट है, काली प्लेट काली को। एक साइड का बेड सेट कर दिया है, और कुछ इस तरीके से किया है ये मैंने। इसमें मेरे ज़्यादातर जो गिफ्ट आइटम होते हैं वो रखे हुए हैं, और कुछ बर्तन हैं पीतल के, स्टील के, सिल्वर के, ये सारे बर्तन हैं जो मैंने एक तरफ सेट कर दिए हैं। एक तरफ का सेट कर दिया था, और अब कर देती हूँ इस साइड का भी। तो बेडशीट को मैंने झाड़ लिया है, और अब इसको बिछा देती हूँ, और एक एक करके सारा सामान रख दूँगी। सामान मैंने चेक कर लिया है पहले ही। और ये जो वीडियो है ना, ये संडे का है, तो सुबह मैंने सारा घर का काम ख़त्म कर दिया था, उसके बाद किया है, क्योंकि फिर पहले घर का काम ख़त्म कर लो ना तो आसान हो जाता है। और एक एक पार्ट को लेके चल रही हूँ मैं, क्योंकि थकावट ना हो, इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। और इस बार ना थोड़ा सा लेट हो गया था। पूरा बेड ठीक कर दिया है, और ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे बैग रखे हैं, ये बैग रखे हैं, यहाँ कपड़े हैं, यहाँ ये मेरा लहंगा है, लहंगा रखा हुआ है। बाकी ये दोनों पापा बेटे के सूट हैं इसके अंदर, और ये हैं इनके नए कपड़े, और कुछ वुलन वाले कपड़े हैं सर्दियों के। और यहाँ ये है मेरे सूट, ये नए सूट हैं। और इसमें वो जो बैग है उसके अंदर हैं साड़ियाँ हैं, उसके अंदर मेरी
और इसके अंदर वो हैं जो मैं अभी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो पहने नहीं जा रहे हैं। इसमें कपड़े हैं जेंट्स के जो लेने देने में काम आते हैं, तो वो एक साइड में है जो ये कभी जल्दी से खुलता नहीं है। इधर का गाइस पूरा सेट कर दिया है। ये पूरा बेड सेट करने के बाद मैंने गद्दा बिछा दिया था, और गद्दा बिछाने के बाद बेडशीट नहीं बिछाई थी। उसके बाद फिर पूरे घर में पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैंने खाना खा लिया था गाइस, नहाने से पहले ही खा लिया था क्योंकि भूख भी लगने लगी थी। और अब ये हो गया है शाम का टाइम, तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और अब बिछा देती हूँ बेडशीट चेंज कर दी थी। वैसे तो वो वाली भी गंदी नहीं थी और मैंने पहले ही हटा दी थी, तो धूल मिट्टी नहीं हुई थी। फिर मैंने सोचा चलिए सफाई की है तो इसको भी मतलब दूसरी बेडशीट बिछाई देती हूँ। और मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने जो बेड का जो हेडबोर्ड है ना, उसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान था और काफ़ी सारा सामान मैंने हटाया भी है, क्योंकि जो चीज़ काम की नहीं थी मेरे और किसी के काम आ सकती है, तो वो मैंने हटा दी थी। मॉर्निंग का काम मैंने मॉर्निंग में ही ख़त्म कर लिया था क्योंकि मुझे करनी थी आज अपने वाले बेड की डीप क्लीनिंग। अभी केवल मैंने अपने बेड से ही शुरू किया है और एक एक चीज़ निकाल करके मैंने, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा ज़रूर, तो एक एक चीज़ उसकी निकाल के मैंने अच्छे से क्लीन किया है। बेड को हटा करके काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन किया है, क्योंकि झाड़ू से ना हाथ मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था, झाड़ू भी नहीं पहुँच रही थी। तो मैंने बेड को ही साइड करके फिर अच्छे से उसके नीचे पोछा लगा दिया है। अब आगे मुझे इसकी क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किचन का काम मैंने सुबह ही कर दिया था, खाली मैंने पोछा छोड़ दिया था और मैं नहाई नहीं थी। और आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं क्योंकि फिर ज़्यादा काम लेके बैठ जाती ना तो प्रॉब्लम हो जाती है खुद को ही, फिर अगले दिन के लिए हिम्मत नहीं रहती है कि दूसरा काम कर सके। तो इसलिए मैंने आज अपने वाले रूम की तो नहीं, अपने बेड की डीप क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि रूम इतना गंदा नहीं है, हल्का हल्का सा लगेगा और साफ़ हो जाएगा। और देखती हूँ कल करूँगी, कल अगर टाइम मिला तो मुझे कल मैं करूँगी अपने अलमीरा को ठीक करूँगी, इसको ऑर्गेनाइज करूँगी कि जो कपड़े मुझे हटाने हैं वो हटा दूँगी और जो कपड़े ठीक हैं उनको ठीक से करके रख दूँगी, क्योंकि अलमीरा तो आए दिन ख़राब होती ही रहती है। और गाइस दिवाली की सफाइयाँ हो गई हैं शुरू, तो मैंने कर दी है क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है फिर करते करते, और बीच में ना दिन भी छूट जाते हैं। नवरात्रों के बाद मैं करूँगी बेटे के रूम की क्लीनिंग, क्योंकि वहाँ पर रखी है चौकी, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती वहाँ पे बीच में कुछ भी। और क्लीनिंग मैं शुरू करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मुझे, क्योंकि अभी मेरा पूरा घर ही क्लीनिंग के लिए रह रहा है। काफ़ी टाइम लग गया बेड को सेट करने में, सारा सामान सेट करने में, देखना उसको कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने हटा दी हैं। और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया, सारा सेट करने के बाद फिर खाना खाया। पोछा लगाने के बाद गाइस मैंने खाना खा लिया था बिना नहाए ही मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि भूख लग रही थी। और खाना मैंने दाल जो है सुबह ही बना के रख ली थी, खाली मुझे चावल बनाने थे तो चावल बना दिए थे। और फिर अब मैं नहा करके आई हूँ तो अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो अब मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट, उसके बाद मैं कल करूँगी। और जो भी मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, जैसे भी करूँगी, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर मेरी ये मेहनत आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।